नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आपके लिए जो हम एक नया जो बैच स्टार्ट किया है हमने हिंदी का, ये आपके लिए एकदम रामबाण की तरह है। जीरो से लेकर शिखर तक आपको पहुंचाएगा आपका अपना बैच। आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें आपके लिए वह प्रश्न पढ़ाए जाएंगे और उस माध्यम से पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो आप अपना क्वेश्चन एकदम ठीक लगा के आएंगे, एकदम राइट करके आएंगे। अभी तक हमारी 2 वीडियो इससे पहले बन चुकी हैं। जिन कैंडिडेटों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। आज जो चर्चा हो रही है हमारी, अभी तो हम केवल वर्णों पे ही चल रहे हैं, वर्णमाला में ही चल रहे हैं। व्यंजन स्वर पढ़ाया था, उसके बाद अब व्यंजन स्टार्ट हुआ था और व्यंजन में एक सारणी के माध्यम से कुछ आपको अवगत भी करा दिया गया था। आज हम पुनः फिर से व्यंजन पे ही चलते हैं। देखिए, व्यंजन क्या है या व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन तो व्यंजन वर्ण वह ध्वनि है जो आपके स्वर के संयोग से उच्चारण किया जाता है। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनमें हमें किसकी यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, तब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। उन्हीं के लिए हम व्यंजन कहते हैं। यहीं पे आया था कि स्वर की बात आई थी। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किन्हीं वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं में ही अपना उच्चारण करेंगे तो आप वो दूसरे किसी वर्ण की आवश्यकता यानी कि सहायता नहीं लेते हैं। तो देखिए, जैसे समझते हैं हम यहीं पे, जैसे हमने वर्ण लिया, आप का ले लिया या ख ले लिया या गा ले लिया, ठीक है, ये 3 वर्ण हमने ले लिए, ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन इनमें संयोग किसका है? स्वरों का संयोग है। कैसे? जैसे हमने यहीं पे निकाला का, इसको हलंत कर दिया, उसके बाद इसमें अ विद्वान है। तो अब देखिए, जो अ है, ये अ हमारा क्या हुआ? ये स्वर हुआ और ये क्या हुआ हमारा? व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन और स्वर दोनों के संयोग से जो हमने उच्चारण किया या जिस वर्ण की ध्वनि को हमने बोला, तो वह हमारा क्या हुआ? व्यंजन हुआ। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे व्यंजनों में। देखिए, हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? 33 होते हैं। आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो आप 11 ही बताएंगे। कुछ हमारे जो हिंदी के वैयाकरण हैं उन्होंने 13 भी माना है, लेकिन 13 तब माना है एक परंपरागत के हिसाब से, और एक परंपरागत के हिसाब से अगर करेंगे तो आपके 13 आ जाते हैं। लेकिन जब उच्चारण की बात आती है तो हमारे केवल आपके 11 ही वर्ण होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा किसी भी कंपटीशन में देखा गया है तो केवल 11 ही वर्णों को माना गया है। इसलिए यही उचित रहेगा कि आप 11 ही वर्णों को लगाएं। यहीं पे व्यंजन में आप आता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि वहां पर व्यंजनों के बारे में ये पूछ लिया था कि स्वर और व्यंजन की संख्या जो होती है, ऐसे करके पूछा गया था। तो वहां पर जो ऑप्शन बनाया गया था वो ऐसे बनाया था 11 + 35। ये क्वेश्चन में जो आया था और ये राइट आंसर भी माना गया था। वो कैसे माना गया था? क्योंकि वहां पे और कोई ऐसा 11 के बाद कोई 35 नहीं था, बल्कि कितना था? सब 30 से कम भी था और 35 से ऊपर भी था।
तो मैं आपको यहाँ से अवगत कराऊंगा कि जब 35 वर्ण माना गया था तो इसमें 2 वर्ण और काउंट कर लिए थे। वो कौन से काउंट किए थे? वो एक ड और एक ढ, ये 2 वर्ण, इन 2 वर्णों को काउंट कर लिया गया था व्यंजन में। तो ये जो 2 वर्ण, ये द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। इनके लिए क्या कहा जाता है? द्विगुणित। ये द्विगुणित व्यंजन होते हैं। तो इन द्विगुणित व्यंजनों को जब इन 33 व्यंजनों में काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो आप अपना ऑप्शन देख के लगाएं। कहीं पे अगर आपको 33 ना मिले और संख्या अगर आपको 35 दिखाई दे रही हो, 11 या 35 दिखाई दे रही हो, तो आप 35 पे लगा सकते हैं। आपका वो क्वेश्चन सही माना जाएगा।